अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर की एक पूरी सीरीज़ जो है वो शुरू कर दी है और आप दोस्तों का फीडबैक भी आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है जी। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। डेली बेसिस पे जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके हवाले से डिस्कशन होती रहेगी। और ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में एक्सपेक्टेड है कि उनसे पूछा जा सकता है, तो वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे जी। तो आपके फीडबैक जो है आप जो दे रहे हैं, मज़ीद ऐसा होता है कि आप दोस्त जो है हमारी हौसला अफजाई किया करें, आगे वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देते जाइएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। चलें जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज ना रशिया से आपको एक ख़बर देनी है कि रशिया में 16 फरवरी को एक बंदे की डेथ हुई है। अपोजिशन लीडर है जी, अलेक्से नावेल्ने। ये बंदा जो है ये अपोजिशन लीडर था रशिया में, और ये जो है कि मेंबर ऑफ रशियन अपोजिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का ये मेंबर है जी। और बाय प्रोफेशन ये वकील था और 47 साल इसकी एज थी। 16 फरवरी को इसकी डेथ हुई है। इसका इल्ज़ाम लग रहा है जी, आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, आपको पता है पुतिन साहब जो है बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी है और ये 1952 में पैदा हुए थे और ये केजीबी जो कि रशिया की सीक्रेट एजेंसी है उसके का भी हिस्सा रहे हैं। और 1998 से लेके स्टिल पावर में है, कभी प्राइम मिनिस्टर कभी प्रेसिडेंट, तो वो चेंज होते रहे लेकिन इक़्तिदार के साथ जो है वो जुड़े रहे। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो और अमेरिका भी ये क्लेम कर रहा है कि ये अपोजिशन लीडर जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने मरवाया है जी। तो आपको पता है कि रशिया में कम्युनिस्ट इक़्तिदार है जी, तो एक स्ट्रॉन्ग पावर है व्लादिमीर पुतिन के पास। तो इस तरह एक इंटरनेशनल जो प्रोपेगेंडा है वो हो रहा है। तो ये बंदे का नाम पेपर में आने के चांस हैं जी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी खबर बन गई है जी इंटरनेशनल ना। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको ना एक और ख़बर देनी है कि क्योंकि ना नेटो का तो सभी को पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनी थी और ये रशिया को काउंटर करने के लिए थी। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी न जमात के अंदर मेंबरशिप बढ़ती जा रही है। पहले 28 मेंबर थे, वो काफ़ी अर्सा 28 ही रहे, लेकिन अब 31 हो गए हैं। आपको पता है फिनलैंड जो है वो भी रिसेंट जो मेंबर बना है फिनलैंड। लेकिन ये वाला कंट्री स्वीडन, जिसे शामिल ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, और दुनिया में मतलब है कि ये नोबल प्राइज़ देने में भी इसका बड़ा रोल है जी, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो कल वीडियो हमने बनाई थी उसमें जिक्र भी किया, तो ये मेंबर बनना चाहता है जी। और इसको जो नेटो मेंबर्स हैं उनमें दो कंट्रीज़ की ना मुखालफत थी पहले। टर्की नहीं मान रहा था और हंगरी। टर्की ने 2022 में इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको मेंबरशिप जो है वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हंगरी जो है वो मतलब है कि अब भी एक कंट्री था जो इसके आड़े आ रहा था। लेकिन अभी रिसेंट जो है पीएम विक्टर ऑर्बन जो है यानी हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि हम जल्दी अपनी पार्लियामेंट के इजलास में इसको ओके कर देंगे। तो बेसिकली मतलब है अब नया मेंबर अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंट्री एक्सपेक्टेड है कि वो मेंबर बन सकता है नेटो का, तो वो चांस है स्वीडन के। आपको पता है यूक्रेन का भी यही इशू है कि यूक्रेन भी चाहता था कि मैं मेंबर बनूं नेटो का, क्योंकि ये एक फोर्स है। फोर्स इस तरह की है कि जो इसके मेंबर ममालिक हैं वो इस तरह हैं कि वो एक ही मुल्क है, कि अगर किसी नेटो मेंबर पे अटैक होगा तो सारे नेटो मेंबर्स यही समझेंगे कि वो अटैक उन पे हुआ है। तो आपको पता है यूक्रेन और रशिया वार जो है वो भी सेम यही कंडीशन थी कि यूक्रेन मेंबर बनना चाहता था लेकिन रशिया इसकी मुखालफत करता रहा जी। अब आप याद रखिएगा जी, अगला जो क्वेश्चन है वो जापान के रेलिवेंट है। जापान ने एक स्पेस मिशन जो है वो भेजा है जी। बेसिकली उसका नाम जो है ना नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको बोलते हैं H3। ये बेसिकली जो है कि
چاند کے اوپر کارگو یعنی سامان بھیجنے والا ایک سسٹم دیا ہے جو بالکل سمجھ لیں کہ ایک رائیول ہے، اپوزٹ ہے اسپیس ایکس فالکن 9 جو یو ایس کا سسٹم تھا، اس کے بالکل مطلب ہے کہ یہ ایک نیا ورژن جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے اپوزٹ ہے، اور یہ جاپان نے دیا ہے، اور جس کمپنی نے دیا ہے نا اس کا نام جیکسا ہے، یعنی ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی، ٹھیک ہے جی، اس نے مطلب جیکسا نے یہ دیا، اور جاپان مطلب اسپیس میں کافی آگے جانے کی اب تیاری کر رہا ہے جی۔ تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا، یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ یہ نیکسٹ جنریشن H3 جو ہے یہ کس ملک نے دیا، تو یہ جاپان کا ہے، اور کمپنی کون سی ہے؟ جیکسا، لیکن جو پہلے چل رہا ہے وہ امریکہ کا ہے، اسپیس ایکس فالکن 9، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں کا آپ نے کمپیریزن ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خبر جو ہے 16 فروری کی اور آپ کو دینی ہے جی، کہ 16 فروری کو ایک ایونٹ ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو نام سنا ہوگا فیڈل کاسترو، یہ کیوبا کا پی ایم بھی رہا ہے اور پریزیڈنٹ بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1959 میں یہ پی ایم بنا تھا، اور 1976 تک جو ہے یہ پی ایم رہا ہے جی، لیکن 76 سے لے کے 2008 تک یہ پریزیڈنٹ رہا ہے کیوبا کا۔ آپ کو پتہ ہے کیوبا جو ہے یہ اس کے سگار بڑے پاپولر ہیں جی، کیوبا جو ہے اس کو پرل آف اینٹلز بھی بولا جاتا ہے، اور اس نے 16 فروری کو بیسیکلی ایک لمبی موومنٹ کے بعد، کیونکہ نا آپ یاد رکھیے گا کہ 1956 میں اس نے موومنٹ کا آغاز کیا تھا، اور یہ کامیاب ہوا ہے 16 فروری 1959 میں۔ اس نے فل جینیکو بیٹسٹا جو یہاں کا پریزیڈنٹ تھا اس کو شکست دے کے تو خود پی ایم بنا تھا جی۔ تو آپ نے یاد رکھیے گا کہ 16 فروری کے حوالے سے یہ ڈیٹ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جی، یعنی 1959 فیڈل کاسترو اور فل جینیکو بیٹسٹا، یہ دو نام بھی یاد رکھیے گا، پیپر میں آ سکتے ہیں جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو فیڈل کاسترو ہے یہ 2016 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جی۔ تو یہ تھا جی آج کا کرنٹ افیئر آپ دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو اب تک اتنا یہ ہے جی، اور انشاءاللہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر بھی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور جو ہمارا سیشن ہوتا ہے پراپر سیشن جو ہے اس کے لیے نمبر چھوڑے جا رہا ہوں 0306 7562 356، اس پہ آپ رابطہ کر کے جو ہے کہ پراپر سیشن کے بارے میں بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں، واٹس ایپ کر کے بھی اور کال کر کے بھی۔ تھینک یو۔